हेलो एवरीवन। राधे राधे सभी को। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप इस समय क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, दो पाइल है। एक है रेनबो, पहला पाइल है रेनबो, सेकंड पाइल है यूनिकॉर्न। तो जो भी इन दोनों में से जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, रेनबो या यूनिकॉर्न, जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, आप आराम से इसको चूज कर लीजिएगा। ओके, हेलो पाइल वन। जिन लोगों ने भी इसे चूज किया है अपनी पाइल के तौर पे, रेनबो को, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल वन की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। पाइल वन, जैसा कि आप देख सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। करंट एनर्जी में आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना तो पता चल गया है कि आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको पैसे की जरूरत है, आप अबंडेंस चाहते हो अपने करियर में, फाइनेंस में, अब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। पर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होने की वजह से आप उदास हो, आपके अकॉर्डिंग काम ना होने की वजह से आप परेशान हो, आप डिसअपॉइंट हो जा रहे हो कि ये काम मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है, मैं जो चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा एक तरह से कहो तो डिप्रेशन में हो। ठीक है, आप जो करते थे इतने टाइम से, आप सोच रहे हो कि मैं ये काम करना ही छोड़ दूं, मुझे इसमें सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। इस टाइप से आप सोच रहे हो कि ये जो काम मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस काम को मैं अब छोड़ दूं, मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे शायद कुछ और करना चाहिए। इस टाइप की चीजें आप सोच रहे हैं। जब मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है आपका, तो आप सोच रहे हैं ये सब बेकार है, मुझे करना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो और नेगेटिविटी से घिर चुके हो। आपको लगता है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, मैं कई टाइम से अपने लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रही हूँ और अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पर ये चीजें हो नहीं रही है, काम नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल की आपकी एनर्जी ऐसी ही है, आप ऐसा सोच रहे हो। अब देखते हैं, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग राइट नाउ। अभी की एनर्जी तो ऐसे है, पर आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो। तक का आपने जितना भी मैनिफेस्टेशन किया है, क्या वो असर कर रहा है या नहीं, क्या वो काम करेगा या नहीं, क्या आप अट्रैक्ट कर पाओगे या नहीं। चलिए देखते हैं, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग राइट नाउ। फाइल वन इस समय क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। टेम्परेंस, मैजिशियन। फाइल वन, आपकी कुंडली में सन काफी मजबूत कंडीशन में होगा मेरे हिसाब से। सन और मर्क्यूरी का युति होगा, सन और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन होगा, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बुध आदित्य योग होगा, आप में से कुछ के कुंडली में बुध आदित्य योग जरूर होगा। और आपका चंद्रमा एफ्लिक्टेड होगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, या नीच का होगा, या एफ्लिक्टेड होगा किसी से, राहु या केतु से, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और जहां तक अट्रैक्ट क्या कर रहे हो ये सवाल है, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, देखो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको सक्सेस से दूर नहीं रख सकता है। आपको पावर मिल रहा है, आपका इंटेंशन और आपका विल पावर काफी स्ट्रांग है के अंदर, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का पावर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ इन्फ्लुएंसर हो, आप में से कुछ ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स हो, सोशल मीडिया से आपका कनेक्शन होगा, जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह की चीजों में आपका आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आप लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल बन रहे हो, आपकी साइकिक्स पावर बढ़ रही है, बढ़ने वाली है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है।
ठीक है, आपकी पावर, आपके किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करने की पावर बढ़ रही है। मतलब आप, लोग आपकी बात पे गौर करेंगे, लोग आपकी बात पे ध्यान देंगे। पहले ऐसा होता था कि लोग आपकी बात पे ध्यान नहीं देते थे, उनको लगता था, वो इग्नोर करते थे आपकी बातों को, पर आपकी बात अब लोग ध्यान देंगे, अब लोग आपकी बातों पे गौर करेंगे। द मैजिशियन मर्क्यूरी का भी कार्ड होता है। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अपनी बातों से लोगों के ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट डाल पाओगे। आपकी बातों से लोगों के अंदर, लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे, उनके ऊपर अलग ही लेवल का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अभी पेशेंस रखोगे तो आप ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर लोगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब हम देखते हैं कि आप प्यार में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन लव? आप प्यार में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? इल्यूजन। देखो, प्यार को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे किसी चीज में, आपको इल्यूजन हो रहा था कि ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, या अगर आप किसी बुरे इंसान को अच्छा समझ रहे थे या किसी अच्छे इंसान को आप बुरा समझ रहे थे, दोनों ही कंडीशन में आपको अब सच्चाई दिखेगी। आपका इल्यूजन दूर होगा, आपका भ्रम दूर होगा, और अब आपको सच्चाई दिखेगा कि ये इंसान, जो भी इंसान आपकी लाइफ में है या जो आपके लाइफ में था, उसके बारे में आपको सच्चाई दिखेगी। चाहे वो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आपको सच्चाई दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच्चाई दिखेगी और आप दोनों के बीच का स्पार्क और बढ़ेगा, आपका गेस्चर ऑफ लव बढ़ेगा, आप सरप्राइज करोगे एक दूसरे को। आप दोनों को एक दूसरे को सरप्राइज करना जरूरी है अपने दोनों के बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच्चाई दिखेगी, सामने वाला का बुरा इंटेंशन दिखेगा, और आप अपने पुराने सेल्फ को मार के, मतलब आप पहले का जो उनके लिए दिल में प्यार था वो जला के आप राख कर दोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये पॉइंट देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू रिलीज इस मोमेंट पे, इस टाइम पे, अभी आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सको। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को रिलीज करना है। ओके, आपको स्टक नहीं रहना है। आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरी है, हो सकता है आप में से किसी के साथ चाइल्डहुड में कुछ गलत हुआ हो, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा लेकर चल रहे हैं, आप में से कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा लेकर चल रहे हैं, या पास्ट का कोई भी ट्रॉमा है आपके अंदर, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी फैमिली या कम्युनिटी में कभी कुछ हुआ हो आपके साथ ऐसा, या नॉस्टैल्जिया फीलिंग जो आपको बार बार आ रहा है, जो पुरानी चीजों को आप बार बार सोच रहे हो। पहले किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे आप, या प्यार में, या किसी भी चीज का लव लाइफ से रिलेटेड, या कुछ भी पास्ट की चीजें आपको अगर परेशान कर रही हैं, या पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। तो वो जो दुख आप अपने अंदर भरे पड़े हैं, उसे रिलीज करना होगा, आपको रिलीज करने की जरूरत है। इसके लिए आप एनएलपी की हेल्प ले सकते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आप में से कुछ नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि एनएलपी की हेल्प लेके कैसे पास्ट ट्रॉमास को रिलीज किया जाता है। देखो, यूनिवर्स का एक नियम है, आपको कुछ देने से पहले वो खाली स्पेस बनाते हैं। आपको कुछ भी देने से पहले उनको स्पेस चाहिए, स्पेस क्रिएट करेंगे तभी कुछ नया दे पाएंगे। तो आप पुरानी चीजों को निकाल के अपने मन से स्पेस बनाओगे तभी वो कुछ नया देंगे, आप नया मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। ओके, देखो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना, बाकी चीजें तो अलग हैं, इसके और भी गुड क्वालिटीज हैं, पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सरप्राइज्ड इमोशंस को भी दिखाता है। आपको अपने इमोशंस को, जो पुरानी चीजों से जुड़ी, यहाँ पे भी सेम बात बोला जा रहा है कि आपको पुरानी चीजों से जुड़ी हुई चीजों को, बातों को रिलीज करने की जरूरत है। सरप्राइज्ड इमोशंस जो हैं उनको रिलीज करने की जरूरत है। और एक चीज आपको रिलीज करने, आप सामने वाले को डायरेक्ट बोल देते हो कुछ भी, आप सामने वाला कोई कुछ भी आपसे बोलता है, आप उससे लड़ जाते हो, या आप तुरंत जवाब दे देते हो, या तुरंत कुछ बोल देते हो। वो हर किसी को जवाब देना, हर किसी से उलझना जरूरी नहीं है, आप इग्नोर भी करो। अब देखते हैं एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। 6 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हमको ये शो कर रहा है, अभी आप डार्केस्ट फेज में हो अपने लाइफ के। अभी आप बहुत खुद को एक अंधेर कमरे में महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। जो स्टार्टिंग में यहाँ पे एनर्जी आई थी कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मैं ये डार्केस्ट फेज में फंस गई हूँ या गया हूँ और मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता, अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अभी भी उम्मीद की किरण है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी भी उम्मीद की किरण हर जगह, लाइफ में कैसा भी सिचुएशन हो वहां हमेशा एक उम्मीद की किरण रहती है, हमेशा वहां से निकलने का एक ना एक रास्ता होता है। आप जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। आपको ध्यान देना चाहिए क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं यहाँ से भी बाहर निकल सकता हूँ। तो बहुत जल्द आपको उम्मीद की एक किरण दिखेगी, आपको एक रास्ता दिखेगा जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। फालतू की चीजों से दूर रहो। बस जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं, जो आपके माइंडसेट को और आपके मन को आपका मनोबल गिराने वाले जो लोग हैं। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव लोग आपके आसपास होते हैं जो ये बोलते हैं कि क्या यार तू ये क्यों कर रहा है, तो ये क्यों काम कर रहे हो तुम, ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, ऐसा होगा। नहीं, आपका जो विजन है, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर पाओगे, इसमें जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप हर तरफ से खुद को चेक कर लो कि ये सही है नहीं है, और अगर आपको सही लगे तो वो काम करें। दूसरे लोग अगर आपको नीचा दिखाते हैं या बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, तुम जो कर रहे हो वो काम सक्सेस नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहो। नेगेटिविटी आपके मन में जो भरते हो उनसे दूर रहो। खुद को उन लोगों से आइसोलेट करो, पर एकदम खुद को पूरे समाज से आइसोलेट नहीं करना है, नेगेटिव लोगों से शिफ्ट करना है। ओके, आपका किसी से कोई प्रॉब्लम चल रहा था, किसी से आपका कोई डिस्प्यूट या फाइट चल रहा था, तो उस फाइट में, उस डिस्प्यूट में आपकी जीत हो रही है। ठीक है, पास्ट में अगर आपके साथ कोई धोखा किया था, आपको झूठा इल्जाम लगाया गया था, या आपके ऊपर कोई कुछ आपके बारे में नेगेटिव बोला था, आपको फंसाने की कोशिश की गई थी, आपके साथ ट्रिक किया गया था, तो अब लोगों के सामने उस बात का सच्चाई आने वाला है और यूनिवर्स आपसे ये बोल रहे हैं कि आप जीतोगे, आपकी जीत होने वाली है। उस इंसान को उसका कर्मा मिलने वाला है, आपको बहुत सारी रिसोर्सेस मिलने वाली हैं और आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा। अब जाकर आपका माइंडसेट सही होगा, मुझे ये स्टेप को फॉलो करके अपने गोल तक जाना है, मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए इन चीजों को करना होगा। आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज को लेके, आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे। तो देखते हैं साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। जब भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होगा तो आपको क्या साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पे कॉम्प्लीशन का कार्ड है, अकम्प्लिशमेंट का कार्ड है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये साइन है कि यूनिवर्स की तरफ से क्लियर साइन है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। अगर आसान शब्दों में कहो तो हैप्पीनेस आ रहा है, आप खुद को कंप्लीट फील करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, जॉय हार्मनी आ रहा है। और अगर कुछ लोग बहुत टाइम से शादी के लिए अपने वेट कर रहे हैं या कोई लाइफ पार्टनर चाहते हैं, अगर अभी शादी नहीं भी करना चाहते हैं पर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको वो मिलने वाला है। ठीक है, आपकी कम्युनिटी में किसी की शादी हो सकती है, आपके रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में किसी की शादी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, और आप खुद को फुलफिल फील करोगे। ट्रैवल, देखो यहाँ पे भी मैंने किसी कार्ड में बताया था कि ट्रैवलिंग दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रैवल दिख रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या ओवरसीज कहीं पे भी ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है। और जब भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने का टाइम आएगा, जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने का टाइम आएगा, आपको ना बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे, तरह तरह के, अलग अलग टाइप के, गार्डन, गमले में, कहीं गमले में या गार्डन में, या बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स जो देखकर आपका मन खुश हो जाता हो। बहुत अलग अलग टाइप के, तरह तरह के फ्लावर्स आपको दिखेंगे। जब बहुत ज्यादा फ्लावर्स दिखे, कोई अपने हाथ में पकड़ा हुआ दिखे या फ्लावर्स वगैरह दिखे,
या कोई शादी होने वाले जोड़े दिखे, मंडप दिखे, तो वो समझ लो आपका साइन है। आपको फ्लावर्स दिखेंगे, बहुत ज्यादा फ्लावर्स दिखेंगे। फ्लावर्स के लिए मुझे यहाँ ज्यादा दिख रहा है कि फ्लावर्स दिखेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, इस बात का साइन आपको फ्लावर्स के थ्रू मिलेगा। अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको दिखेंगे। तो समझ जाना यूनिवर्स की तरफ से वो साइन है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। और कुछ लोगों को रेड कलर का रिबन दिख सकता है, ठीक है, रेड कलर का रिबन, या एनिमल्स, लायन वगैरह, एनिमल्स, बहुत ज्यादा एनिमल्स दिखेंगे आपको। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फ्लावर्स दिखेंगे, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है। एनिमल्स दिख सकते हैं, रेड कलर का रिबन दिख सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिख सकती हैं। ओके, रेड रिबन, लायन, या फिर फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, तरह तरह के फ्लावर्स। ओके, अब आते हैं फाइनल मैसेज पे एंड अफर्मेशन पे, कि आपके लिए यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है। और आपको एक अफर्मेशन भी मैं देने वाली हूँ आज। तो यूनिवर्स की तरफ से पाइल 1 के लिए क्या फाइनल मैसेज है। नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए मैसेज है कि आपको ये सही टाइम है आपके लिए एक्शन लेने का। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि ये सही टाइम है आपके लिए एक्शन लेने का। यहाँ जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, यहाँ आप जो परेशान हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो पर आप दुखी हो कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन पे अब भी वर्क करो, काम करो, आपका पूरा होगा। आपको एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाला है, कोई जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है, लव लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकता है, शादी से रिलेटेड। यहाँ पे भी देखो मैरिज का कार्ड है। ओके, कोई रोमांटिक प्रपोजल या मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपके पास, ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में, गुड न्यूज आ रहा है, ठीक है। अपने हार्ट को फॉलो करो, जो आपका दिल कह रहा है ना, आपका दिल आपको सही बता रहा है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, आपका दिल जो कह रहा है, आप वही करो। ओके, और आपके लिए अफर्मेशन है, पाइल 1 आपके लिए अफर्मेशन है। आप चाहो तो इसको कॉपी में लिख सकते हो, रोज रात को सोने से पहले एक बार 10 बार 21 बार लिखो, और सो के उठने के बाद भी लिखो, नहीं तो दोनों में से कोई एक टाइम पे भी लिख सकते हो। और अफर्मेशन ये है कि आई अट्रैक्ट अबंडेंस, लव एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इनटू माय लाइफ। आई अट्रैक्ट अबंडेंस, लव एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इनटू माय लाइफ। यह अफर्मेशन आप लिखो, डेली लिखो, रात को सोने से पहले या सोकर उठने के बाद, और फिर उसके बाद देखना आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। अगर आप इसे रेजोनेट किए हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी यूनिकॉर्न को सिलेक्ट किया था, तो ये पाइल उनकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपकी। ओके, पाइल 2 की करंट एनर्जी क्या है। ये कार्ड पिछली रीडिंग में भी आया था। 10 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वर्क प्रेशर, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। गोल को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इम्बैलेंस हो गया है लाइफ आपका। और अगर जो भी आप जॉब करते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है। जितना मैं काम करता हूँ या करती हूँ उतना मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ उतना मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा ओवर बर्डन्ड होगा अभी आप। 4 ऑफ कप्स ये दिखाता है आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप टाइम चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे भी ऐसा टाइम मिले कि मैं भी थोड़ा सा मेडिटेट कर सकूं, मुझे भी फ्री टाइम थोड़ा मिले कि मैं खुद के ऊपर फोकस कर सकूं, खुद के ऊपर ध्यान दे सकूं। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अभी, राइट नाउ आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, आपके जो भी करियर से आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको डिटैचमेंट सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि क्या फायदा इतना काम करके, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर सुबह से शाम तक, रात तक काम करते रहो, फिर थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, फिर अगले दिन से फिर वही काम स्टार्ट। तो आप
अपना सेम सेम रूटीन फॉलो करके बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो। आप ट्रांजिशन के लिए आपको टाइम चाहिए, आप थोड़ा सा बदलाव चाहते हो अपने लाइफ में, थोड़ा सा लाइफ में आपको बदलाव चाहिए। कुछ ऑफर्स हैं जो किसी ना किसी रीजन से आप रिजेक्ट कर रहे हो। वो शादी के, कुछ लोगों के लिए शादी का ऑफर हो सकता है, कोई आपको लव लाइफ, कोई आपको प्रपोज कर रहा है उसका ऑफर हो सकता है, आप उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, या करियर से रिलेटेड कोई ऑफर हो सकता है जो आप रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको अपने लायक नहीं लग रहा है वो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना कैपेसिटी मेरा है, कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर जो गुण है उनके लायक नहीं है ये सारी चीजें। चाहे वो नया रिश्ता हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, आपको अपने हिसाब से नहीं लग रही है वो चीजें, कि मेरे लायक नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा है ये चीज। अब देखते हैं व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग राइट नाउ। अभी आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मैच्योर पर्सन को दिखाता है, एक मैच्योर मेल को दिखाता है। तो आपके अंदर आने वाले टाइम में आपके अंदर काफी मैच्योरिटी आ रही है, आपके अंदर काफी मैच्योरिटी आ रही है, लीडरशिप क्वालिटीज आ रही हैं आपके अंदर। आपको कोई लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ही कंपनी में या फिर किसी दूसरे कंपनी में। आपको काफी अच्छा पोस्ट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। आप इन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल विजडम, इन सब चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। करियर में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पे आप जाने वाले हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को मेंटर करते नजर आओ, आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, या फिर अभी जिस कंपनी में है वहां भी ये हो सकता है, या फिर आपको दूसरे कंपनी को चेंज करके जब आप जाएंगे कोई अच्छा ऑफर आपको मिलेगा और आप जब उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे, तो वहां आपको ये चीज मिल सकता है। धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, ऑनेस्ट तरीके से आप काम करोगे और आपको एक रेस्पेक्टेड पोजीशन मिल रहा है। यहाँ आने वाले टाइम में आपके पास, अभी आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको बर्डन लग रहा है, पर आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, आपके मन में बहुत सारा आइडिया आएगा, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, आपको अथॉरिटी और पावर मिलेगा। आपके अंदर विजडम, स्ट्रेंथ और करेज, ये तीनों बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, विजडम, स्ट्रेंथ और करेज को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी इमेजिनेशन और साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपकी इमेजिनेशंस बढ़ेंगी, आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर पाओगे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे कि मुझे सही में क्या करना है क्या नहीं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यहाँ पे भी मैंने बताया था फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रहा है। जो भी करना चाह रहे हो अभी, जो आप कर नहीं पा रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, यहाँ पे वो सब कुछ करते हुए दिख रहे हो। आप अभी अपनी रियल वर्थ, रियल कैपेबिलिटीज देख ही नहीं पा रहे हो। आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, आप सब कुछ कर सकते हो जो आप इस समय करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। अब देखते हैं कि व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन लव। प्यार में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? प्यार में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? डेस्टिनी। पास्ट में अगर आपके साथ किसी का कुछ था, अगर आप नो कांटेक्ट में हो किसी के साथ, तो उस इंसान से आपको मैसेज या कॉल आने वाला है। आप बहुत लोगों के लिए यहाँ रियूनियन दिख रहा है मुझे। एक और कार्ड निकालते हैं, डिवाइन टाइमिंग। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मीant टू। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जो पहले से रिलेशनशिप में है पर किसी भी रीजन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, या बात बंद था, या किसी भी रीजन से ब्रेकअप हो गया था कुछ भी, तो यहाँ मुझे रीयूनियन दिख रहा है। उस इंसान की तरफ से आपको मैसेज या कॉल आने वाला है बहुत जल्दी, और कब आने वाला है वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना होगा, उसके हिसाब से रहना होगा। डिवाइन टाइमिंग, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा, कब होगा वो नहीं पता। डिवाइन टाइम जब भगवान चाहेंगे, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, तब वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा और रियूनियन होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके लाइफ में कोई नहीं है, तो उनके लाइफ में कोई इंसान आने वाला है, कोई ऑफर। यहाँ मैंने बताया था ना, कुछ मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास पर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, कोई ऑफर आ रहा है। तो लेकिन आने वाले टाइम में कोई लाइफ पार्टनर या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। जो लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं पर उनकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान है नहीं, ठीक है। तो लव लाइफ में आप यही अट्रैक्ट कर रहे हो कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में
आपकी डेस्टिनी में कोई है जो आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट पर्सन या एक्स उनका वापस आने की सोच रहा है, रियूनियन होने के चांसेस हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाट यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। मुझे यहाँ पे आप काफी कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, अभी आप काफी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, सही गलत इन चीजों में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। आपको अपने कंफ्यूजन को रिलीज करना है। आपके दिल और दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही क्या है गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि आपके पास ऑफर्स काफी आ रहे हैं, आपके पास काफी ऑफर्स आ रहे हैं, पर आप उन्हें रिजेक्ट कर दे रहे हो क्योंकि वो आपको आपके हिसाब से नहीं लग रहे हैं। आपको लगता है मैं इससे ज्यादा कैपेबल हूँ, जो कि आप हैं, सही में है। पास्ट के फियर्स जो हैं आपके मन में, उन्हें रिलीज करना है। अब पास्ट से रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है ना, जो बुरा एक्सपीरियंस है, उस वजह से आप डर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, उस एक्सपीरियंस की वजह से आप डर रहे हो, और कोई रीजन नहीं है। तो उस चीज को आपको लेट गो करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा भगवान के प्रति। आप इस कॉन्फ्लिक्ट में मत रहो। देखो, हम निमित्त मात्र हैं, आप जो सही कर सकते हो, जितना कर सकते हो आप करो। अपने आप सही डिसीजन ले पाओगे। आप कंफ्यूज होगे, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, खुद को वो ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। खुद को परेशान मत करो कि मुझे क्या सही है क्या नहीं है। आप इतना ज्यादा उधेड़ बुन में लगे हुए हो कि आप परेशान होकर सही चीज भी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इस चीज को, पास्ट के जो ट्रॉमाज हैं, पास्ट से रिलेटेड जो भी है, उन्हें आपको इग्नोर करना होगा, उसको रिलीज करना होगा। जैसे मैंने बताया, आप दिल और दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो, तो आपको दिल की नहीं दिमाग की सुननी है, ठीक है। दिल की नहीं, आपको दिमाग की सुननी है। आपका दिमाग आपको सही चीज बता रहा है, आपको दिमाग की सुननी है, और आपको दिमाग की सुन के आगे बढ़ना है। आपको सक्सेस मिल सकता है, बस आपको फोकस रहना है, फोकस्ड रहना है, डिसिप्लिन रहना है, डिटरमाइंड रहना है, एम्बिशियस होना है। आपको विक्ट्री मिल सकता है, आप अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर जाओगे। बस आपको ये इस एनर्जी से बाहर आना है। आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना अपने माइंड और अपने दिल और दिमाग के साथ। आपको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना, पास्ट के फियर्स को दूर करना है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये एडवाइस है कि आप लोगों के खुशियों में खुश रहना सीखो। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया, डेस्टिनी और डिवाइन टाइम का कार्ड आया था लव में। एडवाइस यही है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जॉय आ रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी के लिए सही रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर उन्हें मिल नहीं रहा था। पर अब आपके सामने बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा जो आपके लायक होगा। बहुत अच्छा एक रिश्ता मिलेगा आपको जो आपके लायक होगा। पास्ट में आपका दिल टूट चुका है, ये मुझे दिख रहा है। अब आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा। इस बार जो रिश्ता आपको मिलेगा, इस बार जो आपके लिए रिश्ता आएगा, बस आपको थोड़ा सोच समझ के चूज करना है। और इस बार जो रिश्ता मिलेगा आपको, इस बार जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो आपका दिल नहीं तोड़ेगा, अब नहीं टूटेगा आपका दिल। आपको खुशियां मिलेंगी। जिस खुशी के लिए आप यहाँ तरस गए थे, यहाँ आप जिस खुशी के लिए आप तरस गए थे, वो खुशी आपको मिल सकता है। और पास्ट की ये जो एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पास्ट में बहुत झेले हो, थर्ड पार्टी भी रहा होगा आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अब आने वाले टाइम में आपको ये एनर्जी में आना नहीं पड़ेगा। इस बार जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो दोबारा आपको इस एनर्जी में कभी आने नहीं देगा। रीयूनियन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे भी दिखा था, रीयूनियन का कार्ड दिख रहा है मुझे, मैरिज दिख रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ लोग पढ़ सकते हैं। और पास्ट में आप काफी हार्ट ब्रोकन थे, डिसअपॉइंटेड थे, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, ठीक है। पर वो टेम्पररी था, वो टेम्पररी था। अब उस चीज से आपको भले धोखा मिला हो, पर वो टेम्पररी था। आप उस चीज से निकलोगे और आपके लाइफ में ये आने वाला है, खुशी आने वाला है। और इसके बाद आप दोबारा इस चीज में नहीं आओगे, इस ट्रॉमा में नहीं आओगे, ठीक है। जो भी लॉस आपको हुआ था, उसका भरपाई अब होने वाला है।
जो भी लॉस आप फेस किए हो प्यार में, उसका भरपाई अब होने वाला है। थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप में से किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई दिख रही है। जो सिंगल हैं जिनके लाइफ में कोई नहीं है, तो वो अब उनके लाइफ में कोई आने वाला है। ये एडवाइस था यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं रहनी है। पास्ट में आपके साथ भले जो भी हुआ हो, लेकिन अब आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है और आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। उसी में घुस के रहना नहीं है आपको, उसी में डूबे हुए नहीं रहना है आपको, उससे बाहर निकलना है। साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। अब देखते हैं कि जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होगा, जब आप अपने लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करने वाले होंगे, तो आपको क्या साइंस दिखेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो साइन ये है यूनिवर्स की तरफ से। पहला बात तो ये है कि आपको एक्शन भी लेना होगा अपनी तरफ। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप फास्ट थिंक करो, बहुत जल्दी आप तुरंत क्विक डिसीजन ले पाएंगे। आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क टेकर बन रहे हैं। देखो आप अपना कर्म करो, लेकिन उसका फल से खुद को अटैच नहीं करना है कि कब होगा, ये नहीं करना है। तो अपने आप होगा, सारा चीज होगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जब भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होगा, तो आपको दौड़ते हुए घोड़े दिखाई देंगे। अब मुझे खास करके व्हाइट कलर के घोड़े, दौड़ते हुए घोड़े दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के घोड़े आपको दिखेंगे, ठीक है। और आपका देखो पाइल 2 का साइन भी यूनिकॉर्न है। पाइल 2 भी आपने इस घोड़े को यानी कि यूनिकॉर्न को देख कर ही सिलेक्ट किया था, और आपको यूनिवर्स साइन भी यही देंगे। जब भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने होगा, आपको हर जगह दौड़ते हुए घोड़े, कहीं पिक्चर में, टीवी में, बुक्स में, कहीं भी आपको दौड़ते हुए व्हाइट कलर के घोड़े दिखेंगे। तब आप समझ जाना कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, ओके। और एक तो दौड़ता हुआ घोड़ा दिखेगा कुछ लोगों को बम्बू ट्री दिख सकता है। वो जो छोटे छोटे बम्बूज आते हैं ना, जो जो फेंगशुई के लिए लोग यूज करते हैं, फेंगशुई के रूप में छोटे छोटे बम्बूज लोग रखते हैं, एक पौधे की तरह बम्बू का जो पौधा आता है वो, या फिर बड़े बड़े बम्बू का जो बगीचा होता है जहां पे बम्बूज होते हैं, इस टाइप वो बम्बूज आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। या छोटे छोटे जो वास्तु के लिए लोग यूज करते हैं बम्बू ट्री, छोटे छोटे पॉट में होते हैं जो वास्तु के लिए या फिर फेंगशुई के रूप में लोग रखते हैं अपने टेबल वगैरह पे, तो वो आपको दिख सकता है। और ये दोनों, घोड़ा दिखना और वो, आपके लिए साइन होगा यूनिवर्स का, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। आप अपने मैनिफेस्टेशन को, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। अब लास्ट फाइनल मैसेज और अफर्मेशन आपके लिए क्या है। फाइनल मैसेज एंड अफर्मेशन। फाइनल मैसेज ये है यूनिवर्स का कि आपके पास अबंडेंस आ रहा है, न्यू करियर। हो सकता है कि कुछ लोग इस करियर को छोड़ के कोई नया करियर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास ऑफर्स बहुत आ रहे हैं, पर आप किसी ना किसी कारण से छोड़। यहाँ और भी कार्ड था जिसमें ये बताया जा रहा था कि आप करियर चेंज करोगे। तो कुछ लोग अपना करियर चेंज कर सकते हैं, अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं, नया जॉब, नया करियर चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपके हिसाब से पेड नहीं किया जा रहा है, आपको अनपेड फील हो रहा है, अंडर पेड फील हो रहा है, अंडर अप्रिशिएट फील हो रहा है। आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, पर आने वाली जॉब में जो करियर चेंज करोगे वहां आपको अप्रिशिएशन भी अच्छा मिलेगा, आपका सैलरी भी सही होगा, आप मैनिफेस्ट करोगे फाइनेंशियल कंडीशन को, अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा आपका, आप सब कुछ अचीव कर पाओगे जो अभी आप करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। आप जब मेंटली खुद को तैयार नहीं रखोगे तो यूनिवर्स कैसे आपको कोई चीज देगा। आप खुद को ओपन रखो कि हाँ मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, जो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है उसको ग्रैब कर लो, उसको पकड़ लो। मनी में ग्रोथ आ रहा है, नए ऑफर्स आएंगे आपको। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, पर वो कर पाएंगे, ठीक है। एक नया रास्ता मिलेगा आपको, अपने लाइफ को बेटर करने का नया रास्ता मिलेगा आप। और आपके लिए अफर्मेशन है, आपको अफर्मेशन लिखना है रोज सोने से पहले या उठने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है हमारा, और उस टाइम पे बोली गई चीजें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा पाते हैं। तो आपके लिए अफर्मेशन है, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एवरी डे। आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एवरी डे।
ये अफर्मेशन आपको डेली लिखना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, नमस्ते।